तो दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के हमारे कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम आगे के एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपको बता दें कि एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है इसका आज का पार्ट नंबर 21 है और इसका कैश बुक जो चैप्टर चल रहा था उसका आज का 3rd एपिसोड है। सो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए होंगे। पिछले अगर एपिसोड की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे थे। रेयरली 1-2 क्वेश्चन के ही आंसर थे कि जो सबके करेक्ट आ रहे थे, अदरवाइज तो मिस्टेक्स बहुत भर के हो रहे थे। ठीक है, सो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, आप मिस्टेक सही सीख रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम बस इतना ही मेक श्योर करना कि मिस्टेक्स रिपीट ना हो। मिस्टेक्स करने का पूरा हक बनता है आपका। अगर आपको सब कुछ आता तो आप क्लास में क्यों आते भाई? आपको कोई दिक्कत है, कुछ नॉलेज में कमी है, कुछ सीखना चाहते हो, इसलिए तो आप यहाँ पे आए हो। सो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक्स को इग्नोर करो, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना हो। यस, चेतना, अपूर्वा, हर्षल, प्रिया, मंगेश, शाहबाज पठान, देन सदाशिव, अस्मिता, श्वेत, चेतन, यशस्वी, वर्षा, शुभम, शिव कुमार एंड ऑल। सो इतने कंटेस्टेंट आए हुए हैं। देखते हैं आज के हॉट सीट पे कौन बैठेगा, कौन जीत पाएगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट करते हैं शुरू। स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत होने वाला है, 21 से लेकर 30, ये 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन सामने आते ही क्वेश्चन रीड करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से ऑफकोर्स एक ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपको उसके लिए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 तक आ चुके हैं। अगले पड़ाव जैसे जैसे अगला पड़ाव तक हम पहुंच जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है और हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के साथ साथ टाइम कम करते जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन के बाद 20 सेकंड का टाइमर आपको सामने दिखेगा, जहां पे आपको क्लिक करना है और सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बस याद रखना, ये ऑप्शन किसको दिखेगा? जो केकेसीए के ऐप के अंदर जुड़ चुका है। अगर आप अभी ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको बता दें कि भाई हमने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है केकेसीए के ऐप के अंदर। अगर आपने वो फ्री कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप ये लाइव अटेंड करके आंसर दे पाओगे और सही आंसर अगर आ गया आपके मैक्सिमम आंसर तो उसके बदले में आपको गिफ्ट भी मिलेगा एट योर ओन प्लेस। ओके, सो लेट्स बिगिन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर जी पेश किया जाए। चेक रिसीव ट्रीटेड एज कैश अंटिल डिपॉजिटेड इज रिकॉर्डेड ऑन। ऑप्शन ए डेबिट बैंक, ऑप्शन बी क्रेडिट कैश, ऑप्शन सी डेबिट कैश, ऑप्शन डी नो एंट्री एंड ऑप्शन ई क्रेडिट बैंक। आपका समय शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स, 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक में नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि कैश जब भी चेक मिलता है तो इमीडिएटली चेक क्लियर नहीं होता ना भाई, उसमें टाइम लगता है। तो नॉर्मली चेक भी मिला तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। डिपॉजिट होने तक उसको क्या ट्रीट किया जाता है? ओके, चलो पहला ही क्वेश्चन और नतीजा अपने सामने आ चुका है। 58.33% स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर एंड मेजॉरिटी, दूसरा जो मेजॉरिटी है 25% स्टूडेंट ने ए आंसर दिया। नॉर्मल लॉजिक जो 25% स्टूडेंट ने यूज़ किया तो वो यही था ऑफकोर्स कि भाई अगर चेक रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। लेकिन बच्चों, हम कैश बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कैश बुक में जब 2 कॉलम कैश बुक होगा जिसमें कैश और बैंक कॉलम बनाया हुआ है, या फिर 3 कॉलम कैश बुक होगा उसमें तो कैश बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम तो होते ही होते हैं। सो उसमें क्या किया जाता है? कैश रिसीव ट्रीटेड एज अ कैश। अगर वो खुद बोल रहे चिल्ला के स्कीम बताई उन्होंने, कैश रिसीव ट्रीटेड एज कैश, मतलब अगर आप चेक रिसीव्ड ट्रीटेड एज कैश, मतलब चेक मिला भी ना तो उसको चेक नहीं ट्रीट करने का, ऐसा समझने का जैसे कि हमको कैश ही मिला है। जब हम वो जाके कैश डिपॉजिट करेंगे ना बैंक में तो ऐसा ट्रीट करो कि एज इफ हमने बैंक में कैश ही डिपॉजिट किया, और जब जाके वो चेक क्लियर होगा ना तब जाके एक्चुअल में अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है भाई। ठीक है, सो इन शॉर्ट इसका अकाउंटिंग कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज मुझे आपने फीस का चेक दिया, डन। इवन तो आपने मुझे फीस का चेक दिया है, लेकिन मैं 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक जो भी मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे पास सिस्टम ऐसा है भाई, कैसे है ना बच्चों, वो बाद में डिसऑनर हुआ है, वो लफड़ा हो गया, वो नहीं चाहिए अपने को। इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले इवन तो आपने क्या दिया मुझे चेक, मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं उसको कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। ठीक है, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब आपने मुझे चेक दिया। अब जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, जब बैंक में डिपॉजिट करूंगा तब जाके मैं बैंक बैलेंस बढ़ाने की एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मतलब अगर आप देखो ना तो कैश खत्म, एट द एंड कैश क्लोज ही हो रहा है।
नेट नेट एंट्री तो बैंक टू फीस है, लेकिन जब ऐसा तरीका होता है कि भाई इवन तो आपको चेक मिलता है तो उसको कैश ट्रीट करो, तो ऐसी सिचुएशन में कैश अकाउंट को डेबिट दिया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन 55% स्टूडेंट, यू गिव द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आप भी उस करेक्ट आंसर के कैटेगरी में फॉल हो जाओ, इसी के लिए हमेशा ट्राई करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। यस, एक सेकंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कंप्यूटर जी रेडी हो आप? स्टूडेंट तो एकदम जोरों शोरों से एनर्जी के साथ रेडी है, तो आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, किस बात की देरी है भाई। 20 सेकंड दिए जा रहे हैं बच्चों आपको, सॉरी 15 सेकंड डिसाइड होता ना, हाँ 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग अपीयर्स एज ऑप्शन ए, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे अपीयर होता है? ऑप्शन ए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट, ऑप्शन बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट, ऑप्शन सी बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऑप्शन डी टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड ऑप्शन ई नॉट शोन। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस अपीयर एज, दैट इज द क्वेश्चन। बैंक बैलेंस नहीं भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पूछा है। यस, यशस्वी, कराड़, नीलेश, मनवार, वर्षा जी, क्या बात है, आज बहुत बहुत जोरदार बच्चे, क्वांटम भी जोरदार और रिस्पॉन्स भी जोरदार, बट मिस्टेक भी जोरदार। 61% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। चलो सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, पहली बात तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? ये शॉर्ट टर्म लोन है बैंक से लिया हुआ, ठीक है ना। जितना बैंक में हमारा बैलेंस होता है उससे ज़्यादा अगर हम पैसे विड्रॉ करके लाए तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट ये अपने लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस एलआईसी बोले तो एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, सो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैरी डाउन नहीं आ सकता? अरे मेरे भाई ओपनिंग बैलेंस की बात चल रही है तो कैरी डाउन का सवाल आता ही नहीं ना, ओपनिंग बोलो तो ब्रॉट डाउन ही है, बस डेबिट या क्रेडिट ये सोचना था। तो बी आंसर इज करेक्ट बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन और लोन का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 के बीच में हमें कुछ नंबर्स देखने मिलने वाले हैं, देखते हैं किस तरीके के नंबर्स है, क्या है उसमें एग्जैक्टली। क्वेश्चन 23 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ओपनिंग बैंक ₹12,000, चेक पेड ₹5,000, कैश सेल्स डिपॉजिटेड ₹10,000, विड्रॉल 7,500। सो बैंक बैलेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 12,000, ऑप्शन बी 9,500, ऑप्शन सी 14,500, ऑप्शन डी 17,000 एंड ऑप्शन ई 22,000। शुभम जी, नीलेश जी जो भी चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, चैट बॉक्स में टाइप मत करिए, क्वेश्चन आने के बाद आपके सामने पोल आ जाएगा, पोल पे आप एबीसीडी टिक कर सकते हो। यस, जल्दी जल्दी जल्दी, पोल खत्म होने में है। क्या बात, ओए आखिरी में थोड़ी सी गलती कर दी, बट स्टिल ओके। 85% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखो 12,000 का बैलेंस था, डन। ओपनिंग बैलेंस वाज 12,000, ओके। ओपनिंग बैलेंस 12,000 ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? चेक पेड 5,000, चेक पेड है तो 5,000 लेस कर देंगे, ठीक है, 5,000 लेस कर दिया। नेक्स्ट आगे दिया है कैश सेल्स डिपॉजिटेड 10,000, सो डिपॉजिट किया 10,000 तो 10,000 से बैलेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ 7,500, विड्रॉ कर दिया तो उतना बैलेंस लेस हो जाएगा 7,500, अरे सॉरी हाँ 7,500 लेस हो जाएगा, डन। सो स्टूडेंट्स 12 में से 5 गए 7,
7 और 10 17,500 और उसमें से 7,500 गए, सो आंसर कम्स टू 9,500 जो आपके सामने स्क्रीन पे बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट था बट वेरी नाइस, ऑलमोस्ट 85% स्टूडेंट एक्यूरेसी, नॉट बैड ऑफ कोर्स, आप इससे भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो बट अच्छा था परफॉर्मेंस। ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम मतलब हार्डली 30 सेकेंड सफिशिएंट थे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या बात है अपूर्वा जी, आपने तो पूरा एक्सप्लेनेशन बॉक्स मतलब टाइप ही कर दिया, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तू भी बढ़िया मैं भी बढ़िया। सो स्टूडेंट्स चलो बढ़िया बढ़िया के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्या दिया देखो, कॉन्ट्रा एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर, ऑप्शन ए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, ऑप्शन बी बैंक विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ऑप्शन सी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऑप्शन डी चेक एंडोर्स्ड एंड ऑप्शन ई सैलरी बाय चेक। यस जल्दी 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 आंसर दो। कॉन्ट्रा एंट्री कब रिक्वायर्ड होता है? आई नो टाइम बहुत कम मिल रहा है बट मैं खुद ही कम दे रहा हूं तो मुझे पता है भाई। स्टूडेंट्स एग्जाम में जितना टाइम मिल रहा है उससे कम टाइम में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम में फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में 1 मिनट मिलने वाला है उस चीज को, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 30 सेकंड्स में काम पूरा करना है, तब जाके आप एग्जाम में अपेयर कर पाओगे। होता क्या है, हम सोचते हैं कि चिलैक्स है, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाता है। भाई होता नहीं है, ऐसा कैसा हो जाएगा चमत्कार। एग्जाम के टाइम भी पेपर पूरा नहीं होता और फिर बाद में पछताते हो कि अगर टाइम होता तो मैं देख लेता, मैं कर लेता। भाई हमें रिजल्ट अभी निकालना है। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ए और सी में डाउट होना थोड़ा सा ऑब्वियस था। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, सो किसी को लगा सर आपने तो अभी बताया कि अगर चेक मिला तो उसको कैश ट्रीट करते हैं, डिपॉजिट। भाई अगर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड दिया ना साथ में तो डायरेक्ट बैंक टू कस्टमर जो भी है एक ही साथ दे दिया ना, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड डायरेक्ट बैंक को डेबिट, तो उसमें संबंध ही नहीं हो, कैश मिला एंड डिपॉजिट किया वो संबंध ही नहीं आता। डन। बैंक विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग्स नाम आ जाएगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री तो बनता ही नहीं है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक इज द करेक्ट आंसर। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में कैश और बैंक का ही नाम आता है सिर्फ, तब जाके उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके यस, तो कॉन्ट्रा एंट्री आ जाता है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? सर आप तो पढ़ा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। एमसीक्यू सीरीज तो कंटिन्यू आपके लिए चलती रहे और चलती रहेगी मे बी, लेकिन किंतु परंतु बंधु इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो केकेसीए ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ही लिया है होगा, उसके अंदर आपके लिए फ्री एमसीक्यू कोर्स तो है ही, उसमें फ्री वाले एमसीक्यू आप डेली अटेंड कर सकोगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप डेडिकेटेडली प्रॉपर्ली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो कि भाई हमें खुद की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और खुद को एनालाइज करना है, तो बच्चों हमने उसके लिए टेस्ट सीरीज भी बना रखी है। ओके सो देख सकते हो बच्चों, सीनियर मैनेजर के लिए टेस्ट सीरीज बना रखा है और इवन डिप्टी मैनेजर के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज बना के रखा है। स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज भी अपने पास सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज आप चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता भी है, सर मैं सीए हूँ, सीए में हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे जरूरत नहीं लग रही है। भाई तू प्रैक्टिस कर ले, तेरे को अंदाजा आ जाएगा। इवन आप ये भी सोच सकते हो कि सर टेस्ट सीरीज में मैंने दिया, फिर मुझे अंदाजा आया कि मुझे नहीं आ रहा है, स्कोर बहुत कम आ रहा है, मुझे परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तब जाके बैच ज्वाइन किया। यू कैन डू लाइक दिस। लेकिन नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन कर लोगे बच्चों डिप्टी मैनेजर की या महावितरण जो भी, मतलब सपोज सुपीरियर बैच जब ज्वाइन कर लोगे आप फुल वाला कोर्स महाभारत बैच, तो उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री है, उसके अंदर आपको रामबान बैच अगर कुछ क्रैश कोर्स रहा तो वो फ्री मिलता है, अगर आपको संजीवनी बूटी दे दे मतलब 1 डे रिवीजन होता है तो वो भी उसमें फ्री में मिलता है, अगर आपको नोट्स दिया जाए तो वो भी उसमें फ्री मिलता है। तो बच्चों एक ऐसा सुपीरियर कोर्स होता है महाभारत बैच जिसमें बाकी सब कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी इवन दिख रहा है सर्वसमावेशक कोर्स। ओके 3000 रुपीज का एक कोर्स है बच्चों, लेकिन इसमें भी अगेन सेम चीज आपको जस्ट दिखा भी देता हूँ मैं कंटेंट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेडा के कुछ लेक्चर थे हमने वो भी ऐड करवा दिए। डन। रेगुलर कंटेंट दिया है, साथ में प्रीमियम कंटेंट भी हमें एक्स्ट्रा दिया है कोर्स के अंदर। फिर रामबान बैच जो है रिवीजन के 34 लेक्चर रिवीजन के है भाई। संजीवनी बूटी है 3-3 4-4 घंटे की फास्ट ट्रैक रिवीजन होती है, तो इसके भी 2 लेक्चर हमने दे दिए उसमें। टेस्ट सीरीज 59 टेस्ट दिख रहे हैं और 8 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जो लेक्चर्स होते हैं ना, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज वो भी हमने दे दिया। मेडा का कुछ आ रहा है तो वो भी हमने दे दिया। बच्चों हम देने के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और लेने के बारे में भी
कोर्स शायद से अपना महंगा हो, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री डी नोट सी इन एल एफ कॉलम, परफेक्टली चेतन, यस सी लिखा जाता है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 के ओर बढ़ते हैं। 25th वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 25, हाँ आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्या दिया है भाई क्वेश्चन में? पेमेंट टू रतन ₹330 बाय चेक विथ ₹20 डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑप्शन है ₹350, ₹20, 310 20, 330 20, 330 डेबिट और नो डिस्काउंट। एक सेकंड ना, ₹20 डिस्काउंट। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है कि आप बैंक अकाउंट को कितना अमाउंट लिखोगे और डिस्काउंट को कितना लिखोगे, ठीक है। पेमेंट टू रतन 330 बाय चेक विथ ₹20 डिस्काउंट रिसीव्ड। सो आप अमाउंट कितना लिखोगे, चेक मतलब बैंक के सामने कितना और डिस्काउंट के सामने कितना, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अरे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा आपको, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं, मैं टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ। अरे सॉरी बच्चों स्क्रीन शेयर करना भूल गया, मेरे सामने क्वेश्चन दिख रहा था, मैंने पढ़ लिया मेरा ध्यान ही नहीं स्क्रीन के पास। ओके स्टूडेंट्स एकदमच पेटले राव, क्वेश्चन गेला कुठं, अभी देखा मैंने, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, समझने में थोड़ा इंटरप्रिटेशन में ही मोस्टली स्टूडेंट का लोचा है। पेमेंट टू रतन 330 बाय चेक, अगर क्लियर दे दिया है पेमेंट 330 बाय चेक, चेक से 330 दिया है, अगर 330 पोल नहीं आया था आपके सामने स्टूडेंट्स, पोल क्रिएट नहीं हुआ था, हुआ तो था यार, मैंने परसेंटेज पे देखा कितने स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया हो, शायद मैसेज थोड़ा टाइम गैप होगा आपके मैसेज में, ऐसा मुझे लगता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियरली दिया है पेमेंट टू रतन 330 बाय चेक, सो अगर 330 बाय चेक है मतलब बैंक के सामने 330 ही आएगा, ऐसे नहीं कि 330 देने थे उसमें से 20 डिस्काउंट, नहीं भाई, पेमेंट टू रतन 330 बाय चेक मतलब बैंक से 330 ही जाएगा और डिस्काउंट रिसीव 20, तो डिस्काउंट रिसीव 20 अलग से, ठीक है ना। सो 25 सी इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर 25 का, ठीक है। यस चलो क्वेश्चन नंबर 26 अभी थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं भाई, थोड़ा स्लो मोशन में, एक्सप्लेनेशन थोड़ा पार्ट ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा बढ़ाते हैं स्पीड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 15 सेकंड ही मिलेगा भाई आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पेटी कैश बुक। ऑप्शन ए सब्सिडियरी बुक, ऑप्शन बी बैलेंस इज एसेट, ऑप्शन सी डबल एंट्री फॉर ईच एक्सपेंस, ऑप्शन डी रिड्यूस मेन कैश लोड, ऑप्शन ई यूजेस एनालिसिस कॉलम। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पेटी कैश बुक, आपको आइडेंटिफाई करके टिक करना है ABCD फटाफट से। ओके चलो 79% स्टूडेंट के करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ध्यान दो, पहली बात तो ये कि पेटी कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। बैलेंस इज एसेट मतलब क्या, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो एसेट होता है, अपना कैश अपनी एसेट है भाई, ये भी सही है।
रिड्यूस द मेन कैश बुक लोड, ऑफ कोर्स एक्चुअली पेटी कैश बुक बनाया ही इसलिए जाता है कि मेन कैशियर का लोड कम होना चाहिए, और इसमें एनालिसिस का कॉलम होता है, ये भी सही है स्टूडेंट्स, बस सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, डबल एंट्री फॉर ईच एक्सपेंस। बच्चों पेटी कैश बुक में ना डबल एंट्री मेंटेन नहीं किया जाता, मतलब उसमें एक्सपेंस का हिसाब रखा जाता है, ठीक है ना, और वो पेटी कैशियर को बेचारे को सच बताए तो उसको डबल एंट्री पता भी नहीं है, भोला वाला इंसान बेचारा, उसको पता भी नहीं है, उसके बारे में आइडिया ही नहीं है उसको कि डबल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। सो डबल एंट्री के बारे में बस उसको एक ही चीज पता है, सॉरी उसको इतना ही पता है अकाउंटिंग में कि जो भी खर्चा होगा वो अकॉर्डिंगली पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस में लिख के रखेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 ये रहा, ₹1000 डिपॉजिटेड इंक्लूड्स चेक ₹450 एंड ₹100 कैश पोर्शन, ओके सॉरी 1000 deposited includes check 450 and 100, so cash portion equal to question mark, option A 1000, option B 550, option C 450, option D 1550 and option E 600। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, रफ्तार बढ़ाओ रफ्तार। टाइम आउट। ओके स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या था? स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, 1000 रुपए डिपॉजिट किए उसमें से अगर 450 मतलब 550 रुपीज का अगर चेक है तो बचा हुआ 450 कैश होगा। सो आंसर सी 450 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी सिंपल, ओके वेरी वेरी सिंपल। बच्चों कुछ क्वेश्चन को है ना ऐसा ज्यादा टेक्निकली नहीं सोचना रहता, बहुत ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन मतलब बहुत डिफिकल्टी होगा, ऐसा नहीं मेरे भाई, कभी कभी इजी भी होता है। तो इजी चीज को इजी रखो और डिफिकल्ट को डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेट मत करो सिंपल वाली चीजों को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। ओपनिंग कैश ₹4000, सेल्स 13200 एंड परचेसेस 8000 रुपीज, सो बैलेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 9200, ऑप्शन बी 21200, ऑप्शन सी 17200, ऑप्शन डी 5200 एंड ऑप्शन ई 13200। जल्दी जल्दी जल्दी, जनता आपसे जवाब चाहती है। ओके स्टूडेंट्स 4000 अपने पास कैश था, सेल्स हुआ 13200 का, तो ऑफकोर्स कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। सो 4 + 13 बोले तो 17200, 17200, उसमें से 8000 गए परचेस किया तो 17 में से 8 गए तो बचे 9200। सो ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट आंसर। ये मैं बोलता हूँ बच्चों, सच में बोलता हूँ, सबका सही आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आया। 81% स्टूडेंट है आसपास, बट 100% चाहिए था यार, चाहिए ही था 100%, कोई डाउट ही नहीं, अनडाउटेडली 100% स्टूडेंट का करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड था इसमें। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों, देख लो ये क्या बोल रहे दादा क्या बोल रहे हैं आपको। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और इसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, ठीक है, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स सी। डिसऑनर ऑफ अनिल्स चेक ऑलरेडी डिपॉजिटेड। ऑप्शन ए डेबिट बैंक क्रेडिट अनिल, ऑप्शन बी क्रेडिट बैंक डेबिट अनिल, ऑप्शन सी डेबिट कैश क्रेडिट बैंक, ऑप्शन डी क्रेडिट कैश एंड डेबिट बैंक, और ऑप्शन ई नो एंट्री। चेक बाउंस हो गया, बाउंस डिसऑनर हो गया, अब क्या करे, एंट्री कैसे करे।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस स्टूडेंट्स, डिसऑनर हुआ है। अनिल का चेक जो हमने डिपॉजिट किया था वो ऑनर हुआ, मतलब बैंक में पैसा आ गया, और डिसऑनर हुआ मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। वट एवर द रीजन, सामने वाले के बैंक में पैसा नहीं था, उसने साइन गलत किया, क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया और वी कैन से डिसऑनर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें चेक क्लियर होता तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता तो बैंक को डेबिट देते। यहाँ पे तो भाई अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि जैसे हम चेक डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तभी हम बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए बैंक को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। और रही बात दूसरे अकाउंट की, सो डेबिट अनिल, क्योंकि अनिल से हमें पैसा लेना है ना, डेटर भी बढ़ रहे हैं अपने साथ, जैसे बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो वैसे डेटर्स दैट इज अनिल से जो हमें पैसे ले रहे हैं वो भी तो कम हो रहे हैं, इसलिए उनको हम क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस पड़ाव का आखिरी सवाल, 7 करोड़ रुपए का सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। क्वेश्चन ये रहा, विच कॉलम कैन शो क्रेडिट बैलेंस? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी डिस्काउंट, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी ऑल एंड ऑप्शन ई नन। कौन से कॉलम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिख सकता है? और आपका समय शुरू होता है अब। Which column can show credit balance? ओके, टाइम आउट एंड हैप्पी एंडिंग डेफिनेटली हम इसे बोल सकते हैं। क्यों हैप्पी एंडिंग सर? बिकॉज जो एंडिंग हुआ है वो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ एंडिंग हुआ है। डेफिनेटली वी कैन कॉल इट एज हैप्पी एंडिंग, क्योंकि बहुत रेयरली हो रहा है आजकल, आप इतने मिस्टेक करते हो तो ऐसा कम होता है कि भाई सबके आंसर सही आ गए, ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो एंड में कंप्यूटर जी हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देते, ऑटो जनरेट रिपोर्ट ऑफ कोर्स। आज का डेट 10th। यस, सो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू रिवील द रिजल्ट। जो रिजल्ट है ट्रांसपेरेंटली, रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बस यहाँ पे अपना एक है कि भाई कोई रिजर्वेशन वाला ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, सो एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने ये रहा। स्टूडेंट्स, टुडेज रिजल्ट इज सदाशिव भोयर इज एट द टॉप ऑफ द टेबल विद द 10 स्कोर। अगेन मंगेश ऑल्सो 10, शाहबाज पठान इम्प्रूव विद द 10। सो ये 10 मार्क्स पॉइंट्स वाले 3 स्टूडेंट है। उसके बाद यशस्वी जी गराड़ ये 9 पॉइंट्स पे है, और उसके बाद अपूर्वा जी 7 एंड सो ऑन। इसके नीचे तो स्कोर और भी कम होते जा रहा है। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, अगर आप लाइव में जुड़ रहे हो, उसके बावजूद अगर आप रिस्पॉन्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, क्योंकि अगर आप लाइव में जुड़ के फायदा ही क्या है ना अगर आंसर नहीं दिया तो। ठीक है, सो चलो डेफिनेटली इंप्रूव करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।